घर में अचानक ही 5 संकेत दिखने लगे तो समझिए भगवान की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। हर हिंदू को ये जानना आवश्यक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि जब भगवान किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो वे अचानक उसके सामने प्रकट होकर यह नहीं कहते कि मैं तुम पर कृपा करने आया हूँ, बल्कि उनकी कृपा धीरे धीरे हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेतों के रूप में दिखाई देने लगती है जिन्हें अधिकांश लोग सामान्य संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है या फिर समय बदल रहा है, लेकिन सनातन धर्म के संत बताते हैं कि कुछ परिवर्तन केवल समय के कारण नहीं होते, बल्कि वे ईश्वर की अदृश्य कृपा के परिणाम भी होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है अचानक बिना किसी कारण आपका मन मंदिर जाने का करने लगे, या फिर पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता था अब वही बातें आपको शांत करने लगे? क्या आपने कभी ऐसा क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस काम के लिए आप महीनों से प्रयास कर रहे थे वह अचानक बिना किसी बड़ी बाधा के पूरा हो गया हो? यदि ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में बताए गए संकेत धार्मिक मान्यताओं, संतों के उपदेशों और सनातन परंपरा पर आधारित थे और इसमें इन्हें किसी निश्चित भविष्यवाणी की तरह नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से समझना चाहिए। आज हम उन 5 संकेतों की चर्चा करेंगे जिन्हें अनेक लोग भगवान की कृपा का प्रतीक मानते हैं, और अंत में आपको एक ऐसी सच्ची कथा भी सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आपकी भगवान के प्रति आस्था और गहरी हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। पहला संकेत, जब आपका मन अपने आप भगवान की ओर आकर्षित होने लगे। दोस्तों, भगवान की कृपा का सबसे पहला संकेत बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर दिखाई देता है। पहले जिस व्यक्ति को पूजा पाठ में बिल्कुल रुचि नहीं होती थी, अचानक वही व्यक्ति सुबह उठकर भगवान का नाम लेने लग जाता है। उसे भजन सुनने में आनंद आने लगता है। रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण या गीता पढ़ने की इच्छा उसे होने लगती है। अब प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? ईश्वर सबसे पहले मन को बदलते हैं, परिस्थिति को बाद में। क्योंकि यदि मन ही अशांत रहेगा तो संसार की सारी सुख सुविधाएं भी आनंद नहीं दे पाएंगी। इसलिए जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन में भक्ति का बीज बोते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना किसी कारण बार बार जय श्री राम, जय सिया राम बोलते हैं। कुछ लोगों को हर सोमवार शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगती है। कुछ लोगों का मन हनुमान चालीसा पढ़ने में लगने लगता है। ये परिवर्तन किसी के कहने से नहीं होते, ये अंदर से, मनुष्य के अंदर से आते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी ये संकेत दिया है कि भगवान की कृपा के बिना सच्ची भक्ति का भाव जागृत होना मनुष्य के अंदर बहुत कठिन है। यही कारण है कि अनेक संत भी कहते हैं जब भगवान बुलाते हैं तभी मन उनके चरणों की ओर चलता है। ऐसी एक हम आपको सच्ची घटना बताते हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन हमेशा बेचैन रहता था। दिन रात चिंता और तनाव, क्रोध में उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन वह किसी काम से जा रहा था। रास्ते में एक छोटे से मंदिर से आरती की आवाज सुनाई दी। ना जाने क्यों उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ गए। उस दिन उसने पहली बार कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान का स्मरण किया। उसके बाद यह उसकी आदत बन गई। जो व्यक्ति पहले कभी मंदिर नहीं जाता था, अब वो प्रतिदिन धीरे धीरे करके प्रतिदिन मंदिर जाने लगा और उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया। जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता था, उसका क्रोध धीरे धीरे कम हो गया। परिवार में उसके जहाँ लड़ाई झगड़े होते थे बहुत, वहाँ प्रेम और शांति का वातावरण हो गया। व्यापार भी उसका मंदा पड़ गया था, वो भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। जब उसने एक संत से पूछा, महाराज ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? तब संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, परिवर्तन मंदिर ने नहीं किया, परिवर्तन भगवान की कृपा ने किया है। मंदिर तो केवल माध्यम बना है। दोस्तों, यदि आपके मन में भी बिना किसी स्वार्थ के भगवान का स्मरण बढ़ रहा है, यदि भक्ति में आनंद आने लगा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। अनेक संत इसे ईश्वर की कृपा का प्रथम संकेत मानते हैं।
लेकिन याद रखिए, केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मन में दया नहीं है, यदि व्यवहार में विनम्रता नहीं है, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेने के साथ साथ अपने व्यवहार को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। यही सच्ची भक्ति है। अब संकेत नंबर 2 बताते हैं। जब आपके घर का वातावरण अचानक बदलने लगे। कहा जाता है जिस घर में भगवान की कृपा होने लगती है ना, वहाँ सबसे पहले घर का वातावरण बदलता है। ये परिवर्तन दीवारों में नहीं होता, ये परिवर्तन घर में रहने वाले लोगों के मन में होता है। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे, वहीं अब वो लोग एक दूसरे की बात समझने लगते हैं। जहाँ पहले क्रोध का माहौल रहता था, वहाँ अब शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब घर में नियमित रूप से भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का दीपक जलाया जाता है, भगवान के भजन होते हैं और अच्छे विचारों को प्रवेश होता है, तो वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उस घर में शांति का माहौल बनने लगता है। भगवान की कृपा का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं होता। यदि किसी घर में प्रेम है, माता पिता का सम्मान है, बच्चों में अच्छे संस्कार हैं और परिवार के सदस्य एक दूसरे के दुख को बांटते हैं, तो ये भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा मानी जाती है। उसी तरह एक परिवार था जहाँ हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता था। घर में धन भी था, सुख भी था, सुविधाएं भी थीं, लेकिन सुख नहीं था। एक दिन उस परिवार की दीदी ने कहा, आज से हर शाम केवल 10 मिनट सब लोग एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेंगे। शुरुआत में किसी का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे सब लोग बैठने लगे। कुछ ही महीनों में घर का वातावरण बदल गया, झगड़े कम हो गए, बातचीत भी अच्छी होने लगी और सबसे बड़ी बात, घर में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दोस्तों, यही भगवान की कृपा का एक सुंदर संकेत माना जाता है, क्योंकि भगवान पहले घर में शांति भेजते हैं, फिर समृद्धि। जब बिना उम्मीद के रास्ते खुलने लगे दोस्तों, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस काम के लिए आप महीनों से परेशान थे, अचानक एक दिन बहुत आसानी से वो काम हो गया हो? जिस नौकरी की कोई उम्मीद ही नहीं थी, वहीं से आपको बुलावा आ गया हो। जो पैसा बरसों से अटका हुआ था, लोग वापस नहीं दे रहे थे, वो अचानक वापस मिल गया हो। जिस व्यक्ति से मिलने की कोई संभावना ही नहीं थी, वही व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ गया हो। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन ये किस्मत नहीं, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। जब शुभ कर्मों का समय आता है, तब भगवान अवसरों के द्वार खोल देते हैं। ध्यान रखिए, भगवान किसी के भाग्य को बिना कारण नहीं बदलते, वे हमारे कर्मों का फल उचित समय पर देते हैं। इसलिए यदि अचानक जीवन में अच्छे अवसर आने लगे, तो केवल अपनी बुद्धि पर घमंड मत कीजिए, रुककर भगवान का धन्यवाद कीजिए। आपको महाभारत की एक कथा सुनाते हैं, छोटी सी है। महाभारत में पांडवों ने अनेक कठिनाइयां झेली, वनवास मिला, अपमान सहा, कष्ट हुआ, दुख हुआ, सब कुछ सहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। समय आया, वही पांडव जो जंगलों में भटक रहे थे, धर्म की विजय के साथ हस्तिनापुर के सिंहासन तक पहुंचे। इससे हमें क्या सीख मिली? भगवान तुरंत फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो सही समय पर देते हैं। यदि आपके जीवन में धीरे धीरे अच्छे अवसर आने लगे, तो उन्हें केवल संयोग मत मानिए, साथ ही अपने कर्मों को और भी श्रेष्ठ बनाइए। इसलिए ईश्वर की कृपा उसी पर बरसती है जो विनम्र रहता है, दूसरों की सहायता करता है और सफलता मिलने पर भी भगवान को नहीं भूलता। दोस्तों, अभी तक हमने भगवान की कृपा के महत्वपूर्ण संकेत आपको बताए, लेकिन अगले भाग में हम आपको 2 ऐसे संकेत और बताएंगे जिन्हें संत सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अगली वीडियो पाने के लिए, ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में अवश्य बनाइए, हम उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे।